नमस्ते दोस्तों, आज की ESS वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य का वर्णन करेंगे जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि हमारी विशेष क्यों पूरी नहीं हो रही या क्यों मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम नहीं कर रही। पर क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड और एक खास समय से है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ तय करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल उपहार है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक सही तरीके से अपनी रियलिटी को शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो किसी ने नहीं बताई वो ये है कि इसका सबसे ज्यादा पावरफुल मोमेंट कौन सा होता है। आपने सुना होगा कि सुबह उठने के बाद सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, पर एग्जैक्ट कौन सा टाइम होता है जब ये सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है? ये एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस वॉकिटी अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेजी से काम करती है। सबसे शक्तिशाली समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो 3:40 AM से 5:30 AM के बीच होता है। यह समय आपके और यूनिवर्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। डिफरेंट ट्रेडिशंस में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म में इससे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो सृष्टि का सृजन करने का समय होता है। सिखिज्म में इसे अमृत वेला कहा जाता है, जो एक दिव्य और शुद्ध समय माना गया है। स्पिरिचुअल मास्टर्स मानते हैं कि इस वक्त हमारा माइंड और सोल सबसे ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स तक डायरेक्टली पहुंचती हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब यूनिवर्स एक नए एनर्जी फ्लो से गुजर रहा होता है, और अगर इस वक्त हम अपनी सोच और इमोशंस को सही डायरेक्शन देते हैं तो उनका असर बहुत तेज होता है। सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसा होता है जो इमेजिनेशन से भी परे है। ये वैकिटी एनर्जी फील्ड्स और कॉस्मिक वाइब्रेशंस का पीक मोमेंट होता है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के मुताबिक जो लोग इस वक्त उठकर ध्यान और साधना करते हैं उनको बेहतरीन मेंटल क्लैरिटी मिलती है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज हो जाती है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, सक्सेस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का फ्लो बढ़ता है। इवन रामायण की कहानियों में भी लिखा गया है कि हनुमान जी जब लंका के अशोक वाटिका में पहुंचे थे तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अब सवाल ये उठता है कि इस वोकुटी को कैसे यूज करें। मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले आपको सुबह 3:40 AM 5:30 AM के बीच उठना होगा। अपनी एक अफर्मेशन स्टेटमेंट लिखिए जो आपको अचीव करना है, जैसे मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रही है, मेरी जॉब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद यूनिवर्स। इस स्टेटमेंट को कम से कम 10 मिनट तक पढ़ना है विद फुल बिलीफ एंड इमोशंस। ज्ञान मुद्रा में बैठिए और अपनी डिजायर को विजुअलाइज कीजिए जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अपने मन में इमेजिन कीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं, पैसा आ रहा है और आप खुश हैं। फील ग्रेटिट्यूड और अपनी एनर्जी को यूनिवर्स तक भेजिए। एक और पावरफुल टेक्निक है जो आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स दे सकती है। आपको सुबह 5:30 AM से पहले उठकर एक शांत जगह पे बैठना है। 11 मिनट तक अपने भगवान का नाम जप करिए। ओम, वाहेगुरु, राम, कृष्णा, शिवा, जो भी आपके मन से जुड़े हो। चैंटिंग के बाद अपनी विश 3 बार लाउड बोलिए विद फेथ और कॉन्फिडेंस। अगर हो सके तो खुली जगह, टेरेस या गार्डन में बैठकर प्रैक्टिस करिए। इससे पहले कुछ ना खाइए और अपना माइंड शुद्ध रखें। नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करिए और सिर्फ अपनी डिजायर पे ध्यान दें। पहले 7 दिन तक शायद आपको थोड़ा ऑड लगे, पर धीरे धीरे आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। जिन लोगों ने इस प्रैक्टिस को किया है उनका कहना है कि उनको पहले ही दिन से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे थे। ये टेक्निक तभी काम करेगी जब आप प्योर फेथ के साथ इसे करें। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन सुनता है, आपके बिलीफ सुनता है, न कि सिर्फ शब्दों को। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से चीजें मैजिकली शिफ्ट होने लगती हैं। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, जो सच में अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक प्राइसलेस गिफ्ट है। यह सीक्रेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो ट्रस्ट और पेशेंस रखते हैं। अगर आपको यह ज्ञान वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा एक्शन किसी और की लाइफ बदलने का कारण बन जाए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।